मन क्या है? मन क्या है, ये अब सही सवाल उठा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मन से मुक्त होना, मन से मुक्त होना, या मन का मत मानो, तुम लोग मन के मान के चलते हो। तो मन एक्चुअली है क्या चीज, कहाँ से आया, क्यों आया? सबसे पहले तो अपन को ये समझे कि मन बनता कैसे है और क्या चीज है वो। असल में क्या है कि जो हमारा शरीर है वो साइकोसोमेटिक है, यानी मन शरीर है। मन शरीर जो है मन का प्रकट रूप है, और मन जो है शरीर का अप्रकट रूप। समझ गया? माने आपकी इच्छा से ही आप पैदा हुए, तो अपने से ही कैसे मुक्त हो जाओगे आप? अपन अपनी इच्छा से पैदा हुए। तो मन क्या है कि जो भी हमारी इच्छाएं होती है वो, अब निकले यहाँ से, सड़क से कार निकली, आपको लगा कि यार ये तो मेरे को लेना है या मेरे पास होना चाहिए। आप कहीं पहुंचे, कोई सुंदर पेन दिखा, फिर आपको लगा नहीं ये तो मेरे पास होना चाहिए। जरूरत है कि नहीं उसको, वो छोड़ो। तो ऐसे जो इच्छाओं का जोड़ हो जाता है वो वो गोल 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 होते होते वो एक गुच्छा बन जाता है, और वही मन है। हमारी पूर्व इच्छाओं का जोड़ ही मन है। अब समझे आप? और वो जो जोड़ है वही शरीर है हमारा। तो अब उससे मुक्त कैसे हो? तो इसलिए बार बार जो भी सत्संग है, जो भी संत है, वो बार बार यही समझाते हैं कि इच्छा करना छोड़ दो, जो हो रहा है उसमें जियो। तो जैसे ही आप इच्छा करना छोड़ते हो तो उससे होता क्या है, आप मन से मुक्त होते चले जाते। मतलब ट्रिक ये है कि पिछला जो बना हुआ है उसको मेडिटेशन के द्वारा उसको मेल्ट करना है, और नया बनने नहीं देना है। जो अपन ध्यान करते हैं, जो विधि अपनाते हैं, उससे हमारा पिछला जो है पूर्व किए गए कर्म की निर्जरा होती है ध्यान से। ध्यान जो है इतना पावरफुल चीज है कि पूर्व के जन्मों में जो भी आप गड़बड़ किए हो सबको ठंडा कर देता है। और हमारे हाथ में है कि हम नए मन को हम जन्म ना दें, नई इच्छाओं को पोषित ना करें, तो आप मुक्त हो गए। मेडिटेशन से पुराने कर्मों की हमारी निर्जरा होती है, तो वो धीरे धीरे होती जाएगी। और नया आप पैदा नहीं कर रहे हो तो स्पेस बनेगा ना, खालीपन आएगा ना। वही परमात्मा, उसी में एंट्री है, वही परमात्मा है। यही तो अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं बार बार। वो समझ लो इसको, एक बार आप आपके समझ में आ गया, बस हो गया। फिर उसके बाद कोई, यदि आप समझ गए हो तो फिर कहीं कोई जरूरत नहीं है। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही ज्ञान है, जो आप समझ रहे हो वही ज्ञान है। भाई कोई भी चीज को ज्ञान क्या है चीज, कोई भी चीज आप समझते हो, पढ़ते हो, आपको समझ में आ गया, वही तो ज्ञान बनता है ना। फिर जब आप इस चीज को समझ जाते हो, फिर एक दिन इस सब को छोड़ के जब जब अंतिम बिंदु आता है, तब उस समय इसको भी छोड़ना है। तो उस समय आसान हो जाता है छोड़ना, क्योंकि आपको छोड़ने की बात पता है कि कैसे छोड़ना है कि नहीं? तो समझ जाने के बाद वो नेचुरल रूप से छूटते जाते हैं। हाँ,
और उसके बाद आपको पता होता है, और जैसे ही वो छूटा तो क्या बचता है? स्पेस। फिर आपके हमारे बीच जो स्पेस है वही बचता है। उसमें ये भी स्पेस है और आपके अंदर का स्पेस, दोनों का मिलन हो जाता है, हो गया। मन जो है हमारा बनने का प्रक्रिया है, इसीलिए गड़बड़ है। अपन जाने अनजाने नहीं जानते उसको भी इकट्ठा करते जाते। कुछ भी रास्ते में कुछ भी दिख रहा है अपने को, वो इकट्ठा हो। और इस जगत में कुछ भी मरता नहीं है। मजा ये है, आप कुछ भी यहाँ से मतलब हटता नहीं कुछ भी चीज, चाहे कितना ही लाखों वर्ष भी बीत जाए, तो लाखों वर्ष पहले भी क्या घटना हुई है वो सब संग्रहित है। भाई रेडियो की फ्रिक्वेंसी क्या है? जो दूर की चीज है उसको अपन पकड़ ले रहे हैं, यही फ्रिक्वेंसी है। तो इसका मतलब यह है कि संग्रहित तो है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी नहीं है पकड़ने की अभी। ठीक है, कभी आ जाएगी तो उसको पकड़ लेंगे। हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको अपने मन को नया माल इकट्ठा नहीं करना है, अब पुराना खाली करना है, तो गोदाम खाली हो जाएगा। है कि नहीं? यही ट्रिक है पूरा, यही अपन सिखा, यही करते हैं यहाँ। ऐसा होता है कि पुराना तो खाली होता है, हाँ, फिर नया भरते जाते हैं। इसलिए जो मतलब कई जो साधक आते हैं करते हैं, तो ये इसको समझना ही तो कठिन काम रहता है। साधक का मुख्य काम ही है मन को समझना, और जबकि लोग उल्टा समझते हैं। लोग समझते हैं कि ध्यान करना मुख्य काम है। मुख्य काम है आपको अपने को समझना। अपने को माने मन को समझना। अब अपने अपने को क्या ही समझोगे? देख लिए हाथ पैर सब, शरीर तो सबका वही है, वो समझ गए। अब बचा मन, उसको समझना मुख्य काम है। और हर किसी की अपनी अपनी इंटेंसिटी है कि वो कितने जल्दी उस चीज को समझ सकते। कोई व्यक्ति अब 20 साल में समझ रहा है, कोई व्यक्ति 1 साल में समझ गया। अंगुली माल जब आया बुद्ध के पास, जब तो वो 1 साल में इनलाइटेंड होके मर भी गए हो, तो फिर सब बाकी साधक पूछ रहे थे कि अंगुली माल का जन्म कहाँ हुआ? तो बोले नहीं, हो तो हो गया, निर्वाण हो गया। क्यों? क्योंकि वो 20 साल से वो ध्यान कर रहे हैं। अब अंगुली माल तो डाकू था, चोर था, उचक्का था, लाखों हत्याएं किए वो कैसे 1 साल में मुक्त हो गए? वही इंटेंसिटी और अंडरस्टैंडिंग। आपकी समझ ही आपको आगे बढ़ाती है, कितना आप चीजों को समझ पूर्वक देख सकते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं ना कि पूछने वाला एक बार ही मूर्ख साबित होता है, और नहीं पूछने वाला जीवन भर मूर्ख रहता है। इसलिए पूछ लो, कहीं भी जहां भी खड़े हो, तो उससे क्या है, आपकी गति तेज होगी, आप जल्दी समझेंगे उन चीजों को। अब मेन क्या है, सारा खेल जो है ना, अपन बार बार उलझ जाते हैं इधर उधर, क्योंकि समाज में चारों तरफ खेल दूसरे हैं। हर कोई कंट्रोल करने में लगा हुआ है। बाप सोचता है कि ये बेटा जो मेरा है, ये साला मेरा कहने ही नहीं मान रहा है। फिर माँ सोचती है कुछ और, परिवार कुछ और, समाज कुछ और। तो उससे निकलना ही तो मुख्य होगा। एक बार आप मन से को समझ गए, फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर आप मालिक खुद हो, और एक बार मालिक आप खुद बन गए, फिर कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप जो करो सब सत्य है। नहीं, बढ़िया सवाल थे। और तुम लोग जल्दी समझ रहे हो इसलिए क्योंकि इतने दिन से अपन सब वर्कआउट कर रहे हैं। आप
खालीपन को समझना बड़ा, मतलब कुछ नहीं को कैसे समझोगे भाई? ये है जो ये स्पेस, ये कुछ नहीं है, न कोई रंग है, न रूप है, न क्या, न कुछ। पर हम बोलते हैं ना परमात्मा अरूप है, तो अब वो अरूप को कैसे समझोगे आप? वहां शून्य हो जाता है। तो उस अरूप को समझने के लिए हमको भी अपने अरूप में आना पड़ेगा, तब मिलन होगा। इस जगत में सेम सेम ही से मुलाकात होती है भाई। तेल में पानी मिलाओगे तो मिलेगा, अलग खड़ा हो जाएगा। हमको अपने ढंग को बदलना पड़ेगा, जीने के अंदाज को बदलना पड़ेगा, तब मुलाकात होगी। अच्छा, मजा ये है ना, साधक क्या चाहता है कि मेरे को परमात्मा का दर्शन हो, यानी अपने को छोड़ के। ऐसा कभी नहीं होगा, या तो आप रहोगे या वो रहे, दोनों में से एक रहेगा। अब आप चॉइस कर लो क्या होना है। मजेदार है खेल। एक बार यदि आप इस खेल को समझ गए तो, और एक बार वो ट्रिक पकड़ में आ गई कि मेरे को अरूप होना है, या मेरे को जो है वो शून्य में प्रवेश करना है। शून्य में प्रवेश का मतलब है कि अपने को शून्य करो, और कैसे प्रवेश होगा? प्रवेश करो मतलब अपने को शून्य करो, मतलब यही है कि आप शून्यता में जियो, निर्विचार में आओ। अच्छा, दूसरी सब चीजें इकट्ठी करने में अपन लगे रहते हैं। अच्छा, अपना कहीं उनसे कोई विरोध नहीं है, वो सब तो करना ही पड़ेगा। आए हैं संसार में तो कुछ ना कुछ काम तो करोगे ही, कुछ ना कुछ खेल तो खेलोगे ही। अपने रोजमर्रा के काम के अपने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उठा पटक करनी ही पड़ेगी। लेकिन मजा ये है ना कि अपन उसी में अटक जाते हैं, वो गड़बड़ है, उसमें अटकना नहीं। बस वहीं से एक बार हटना शुरू हो जाए ना, तो फिर एंट्री होना चालू हो।